प्रेस क्लब में नहीं घुसने दूंगा और ये प्रेस क्लब हमारा है। यहाँ जो आएगा तरीके से आएगा और यहाँ इन्वेस्टमेंट हमारी हुई है। जिन लोगों ने पैसा खर्च नहीं किया वो यहाँ क्यों घुस आए हैं। यहाँ पर यह तस्करा नाजरीन रहा कल इस वक्त, आज 11 मार्च 2024 है, कल 10 मार्च 2024 का ये वाक़या है। इस नौयत में आप इस वक्त जो मंजर देख रहे हैं यह है कश्मीर प्रेस क्लब समानी का। और यहीं पे ये सूरत हाल डेवलप हुई कि यहाँ दो फ्रीकैन ग्रुप्स हैं सहाफ़ियों के, जिनके माबैन एक बड़ी तवील जंग जारी है कई माह से। इसका बैकग्राउंड बहुत तवील है, मुख्तसरन सा हम स्टार्ट ले रहे हैं। असल बात ये होती है कि साल 2023 का इलेक्शन होता है सहाफ़त प्रेस क्लब का। प्रेस क्लब में से रजिस्टर्ड उन्होंने किया हुआ है, कैसे किया हो गया और कि जिन लोगों ने उसको क्लियर किया वो भी कर दिया। लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कि रजिस्ट्रेशन के वक्त जो कुछ प्रोसेस हुआ वो बाकी तमाम आज़ाद कश्मीर की तहसीलों से मुख्तलिफ हुआ। ताहम ये बात क्योंकि अलग है, इस इशू पे हम बात नहीं कर रहे। इस वक्त दो ग्रुप यहाँ जंगो जदल का शिकार हैं, जो दस्तो गिरबानी होने को तैयार हो चुके हैं तकरीबन, लेकिन कुदरत खुदा की के इस वक्त तक कोई बड़ा हादसा नहीं रूनुमा हुआ। तो ये बात हुई कि यहाँ पे एक आइनी जो इलेक्शन होना था वो गैर आइनी करार पाकर चेयरमैन प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर उन सरदार लियाकत हुसैन जो कि जस्टिस हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने चेयरमैन की हैसियत से उस इंतखाबात जो गुज़श्ता साल हुआ फरवरी दिसंबर में उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके तमाम अहदेदारान को कलअदम करार दे दिया और नए इलेक्शन के लिए प्रोसेस दिया, जिस पे आज तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई, जो कि उनकी ज़िम्मेदारी नहीं, जिनको ज़िम्मे उन्होंने लगाया उनके थी। और यूँ यहाँ जो कलअदम करार दे दिया गया वो बदस्तूर सदर और जनरल सेक्रेटरी वगैरह तमाम अहदेदारान लिख रहे हैं। और कल यहाँ थी प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई की, पीटीआई के कुछ लोग आए और जो राजा मोहम्मद अली सोना ग्रुप जो जिसका वो सदर है वो ग्रुप आया कि आए जी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यहाँ ताले टूटते हैं, जो आप कमरे देख रहे हैं लॉक हैं, जिनके इस वक्त दरवाजे बंद हैं। आपको जूम करके दिखा रहा है कि कैमरामैन कि देखें उसके पत्थर पड़े हैं और दूसरी तरफ भी ब्लॉक, ये तीनों कमरे बंद हैं। मेन वो हाल है, उस हाल के लिए जब खोल के वहाँ बैठे हैं और वहीं पे राजा अब्दुल शकूर साफ़ी हैं वो भी मौजूद हुए। लेकिन बाद अज़ां दूसरा ग्रुप आ गया और यूँ ग्रुपों की तलखी में बात यह बनी कि जो अमजद काशिर है वो भी सदर कहलवाते हैं, जिसको कलअदम करार दे दिया गया प्रेस फाउंडेशन की जानिब से। उन्होंने उनके ग्रुप ने उन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लोगों को, पीटीआई के लोगों को, मेजर तारक वगैरह और जिसमें चौधरी काशर हमीद काशर वगैरह हैं, दीगर लोग हैं जो शावली हैं, ऐसे लोग थे। उनको कहा कि जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, हम जो है वो गैर आइनी है और हम आइनी है, ये कहा अमजद अजीज़ ग्रुप वगैरह ने, जिसमें बाकी लोग भी थे। और दूसरे ग्रुप ने कहा कि हम आइनी है। तो यूँ यहाँ तलखी हुई, वो रिकॉर्डिंग पे आ गई। उस रिकॉर्डिंग की कुछ रिपोर्टिंग इस वक्त चल रही है। आज की हमारी रिपोर्टिंग इसी हद तक थी कि इन दोनों ग्रुपों में कौन सच्चा है कौन झूठा। जब एक जस्टिस ने कलअदम करार दे दिया इलेक्शन, तो उन पे एलिगेशन साबित हो गई कि वो गलत हैं, उनका प्रोसेस गलत था। तो उनकी खराबी, जिसको नौसरबाजी कहता है दूसरा ग्रुप, उसको टेम्परिंग कहता है, वो साबित होने पर ही कुछ तभी तो वो कलअदम करार पाया। तो इस वक्त हम इस हद तक आज की रिपोर्टिंग को बहुत कम लफ्ज़ों में, बहुत शार्ट से क्लिप में वाइंड अप करते हैं कि दोनों ग्रुपों को बैठकर तय करना चाहिए। ये भी गलत है, क्यों तय करें? बात आइनी और असूली है। इसमें बात असूली और आइनी को ख़त्म किसने करना है, प्रेस फाउंडेशन ने या डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ने? जबकि ये मामला वहाँ से यहाँ आया, यहाँ एसपी और डीसी आए, इंक्वायरी कमेटी बनी, कुछ भी नहीं हुआ। एसडीएम से एसएचओ से एसडीएम समानी तक आया, चालान हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं, वो केस अभी पेंडिंग था। डीसी की बनी कमेटी, उसमें डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर मेंबर मिर्ज़ा अदनान के मौजूदगी में 2 साथ साफ़ी, जमील शफ़ी सदर कश्मीर प्रेस क्लब और नासिर भट्ट, ये दोनों बने और उन्होंने कुछ डिसीजन किया, किस तरह से समाअत किया कि वो फिर मुतनाज़ा फैसला सामने आ रहा है, जिसको चूँकि दूसरा फरीक तस्लीम नहीं कर रहा। मैं नहीं कह सकता कि मुतनाज़ा है, लेकिन ये हक़ाइक़ हैं कि दोनों ग्रुपों को लड़ता हुआ देखने के ज़िम्मेदार कौन है? जो मीडिया के और इंफॉर्मेशन के लोग ज़िम्मेदार हैं या मुअज़्ज़िज़ीन हैं। लेकिन दोनों में से एक ग्रुप गलती पर है, एक हक़ पर है, एक थोड़ा एक ज़्यादा। लेकिन ये कहा जाए कि ये प्रेस क्लब अमाउंट खर्च करने से कोई मालिक बन बैठा है,
कोई उस पर इजारादारी उसकी हो गई है, ये भी गलत है। ना ही इस पर कोई आइनी या कानूनी हैसियत है इसकी। प्रेस क्लब में शामिल कैसे होना है जी, वो आइन है वो बनेगा। भाई आइन यह है कि जो शख्स मीडिया में आ गया वो आएगा, बैठेगा। अब जो सदर रिजेक्ट हो गए, जिनको कलअदम करार दे दिया गया, जिसके इलेक्शन को गलत करार दे दिया गया, वो दोबारा वहाँ बैठ के ना सदर बन सकते हैं, ना ही जनरल सेक्रेटरी कहलवा सकते हैं। अगर लोग उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, उनके मतलब इश्तिहारात दे रहे हैं, उनकी तशहीर कर रहे हैं, तो लोग भी गलत कर रहे हैं और जो करवा रहे हैं वो भी गलत। और जो दूसरा ग्रुप है अगर वो भी अपने हदूद फलांग रहा है तो वो भी गलत होगा। हम किसी के साथ नहीं, मैं एक क्राइम रिपोर्टर के तौर पर एक बिल्कुल गैर जानिबदार हूँ, लेकिन असूलों की बात यह है कि जिसको जस्टिस सरदार लियाकत हुसैन ने रिजेक्ट कर दिया, मैं क्यों कर उनकी हमायत कर सकता हूँ? कैसे करूँ कि एक हाई कोर्ट का जज जिसको आर्जी तौर पर एक ड्यूटी के तौर पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर चेयरमैन बनाया गया, वो फैसला करे उसको मैं रिजेक्ट कर दूँ? या क्योंकि बाकी लोग नाराज़ होंगे। तो बाकी ये पब्लिक के सामने हक़ाइक़ आ गए कि ये प्रेस क्लब सबके लिए और सबको ही बैठना है, और इसमें जो गलत हैं उनको रुजू करना है इदारों से, और अमन अमन को बहाल रखना है डीसी साहब मेंबर ने। वही बात जो मैं यहाँ कहता था फिर कह रहा हूँ कि ज़िले में जो मामलात लीगल हों, आइनी हों, और वो हल ना होते हों, उनमें जो पेचो ताव हो, वो उसमें खिंचाव पैदा हो, तनाव बरकरार है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी SSP मेंबर और DC साहब मेंबर पर आयद होती है। ज़िम्मेदार वही ठहरते हैं, उन्हीं को इसका हल निकालना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन जो प्रेस फाउंडेशन है उनका भी अपना रोल है, और जो खुद यहाँ के सहाफ़ी हैं जिनसे खराबी हुई है, जो कलअदम करार पाए, उनको भी बैठ के हल निकालना चाहिए, दूसरों को भी। इस पे अगले मरले पे आपको फिर मिलते हैं। तो फिल वक्त इसी हद तक आपसे बात की। अपने कैमरामैन साथी अरसलान खान के साथ मैं आपसे मुखातिब रहा, चौधरी फाज़िल रहमान, पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला मेंबर की तहसील समानी और ज़िला मेंबर। इसी पे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।